अगर तुम एक ओवर थिंकर हो तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है। और ये बात मैं तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक ओवर थिंकर हूँ और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी ट्रेडिंग के अंदर, इस वजह से वो मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताऊँगा। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रेड लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते होगे। ट्रेड लेने का टाइम तो तुम्हें पता ही है, तुम सोचते रहते हो, और ट्रेड लेने के बाद भी तुम बहुत सोचते हो। और बहुत सोचना एक कर्स है जो कि तुम्हारी लाइफ को तो इफेक्ट करते ही करता है। बट अगर तुम ट्रेडिंग जैसे प्रोफेशन के आ जाते हो जो कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो ये तुम्हारी ट्रेडिंग को तहस नहस कर सकता है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या तुम अगर एक ओवर थिंकर हो तो क्या सोल्यूशंस तुम्हें यूज़ करने चाहिए। क्या मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सोल्यूशन देखे जो तुम्हारे ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं, और तुम अगर डेली बेसिस पे इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो तुम ट्रेडिंग में ओवर थिंकिंग के लूप से हट के एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये ओवर थिंकिंग कम्प्लीटली बंद हो सकती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी ओवर थिंकिंग ट्रेडिंग में लेके कभी बंद नहीं होगी। अगर तुम एक ओवर थिंकर पर्सन हो तो तुम ओवर थिंक करोगे ही करोगे। ये तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है। तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। और ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो जितना ज़्यादा कम सोचता है वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रखता है। अगर मैं यहाँ पे दो बंदों का एग्जांपल लेता हूँ, एक बंदा वो है जो डायरेक्टली जाके मार्केट में अपने सेटअप पे बस ट्रेड ले लेता है, एंट्री स्टॉप लॉस को टारगेट और सेट करके मार्केट को छोड़ देता है और अपने रूल्स को चुपचाप फॉलो करके जो भी उसको मिलता है वो बंद करके घर चला जाता है। अगर दूसरी तरफ एक बंदे को ऐसा रखते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करता है, हर जगह से एफवीजी एक लिक्विडिटी ढूंढता है, उसके बाद फिर अपनी एंट्री बनाता है। एंट्री बनाने के बाद भी वो फिर ओवर थिंक करता है कि भाई ये हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। तो वो वाला जो प्रोबेबिलिटी जो सेकंड नंबर वाला ट्रेडर है वो उसकी हाई चांसेस है कि वो लॉस के अंदर रहेगा। एक तुमने बहुत अच्छी सेइंग सुनी जिसको कहते हैं ओवर एनालिसिस इज़ पैरालिसिस, और ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करोगे जो कि ओवर थिंकिंग से आती है तो तुम्हारी ट्रेडिंग तबाह हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम सोचते हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हो और बस अपने छोटे मोटे रूल्स बना लेते हो, उनको डेली बाय डेली फॉलो करते हो, तो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो बात करते हैं कि भाई तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग कंट्रोल कैसे करनी है और ये तुम्हें अफेक्ट कैसे करती है। तो ट्रेड लेने से पहले तुम 50 तरीके के एनालिसिस लगाते हो। एंट्री लेने से पहले तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर होने लग जाती है, तुम देखने लग जाते हो यहाँ से मार्केट नीचे तो नहीं जा सकता, यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकता है। तुम्हें पता है कि मेरा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, पर तब भी तुम ट्रेड प्लेस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग की वजह से डर जाते हो और डरने के चक्कर में तुम ट्रेड ही छोड़ देते हो। ऐसा कितनी बार तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम जब ट्रेड करने जाते हो तो तुम देखते हो यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही है, पर तुम एंट्री नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि तुम ये भी देखने लग जाते हो कि लॉन्ग टर्म पे तो प्राइस यहाँ पे बुलिश है, पर मैं बेरिश की ट्रेड कैसे बनाऊँ, पर मेरा सेटअप तो बन रहा है, पर मैं एंट्री लूँ कि ना लूँ। अगर एंट्री लेता हूँ तो क्या लॉट साइज छोटा रख दूँ? अगर छोटा लॉट साइज रखूँगा तो क्या मेरा प्रॉफिट उतना बड़ा बन पाएगा? अगर मेरा प्रॉफिट ही छोटा हो जाएगा तो मेरा ट्रेड लेने का मतलब ही क्या है? ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस में भी तुम्हारे दिमाग में चलते होंगे और तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों पे ओवर थिंक करते होंगे। तो मैं तुम्हें एक इसकी सिंपल सी अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, मेक योर रूल्स। रूल्स का मतलब क्या है? अपने सेटअप की एंट्री डिफाइन करो और अपने सेटअप की एग्जिट डिफाइन करो। तुम्हें 1:3 या 1:2 1:1 जितने का भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके तुम अपनी ट्रेड्स कंटिन्यू करते हो, तुम्हें वही रूल्स को बनाना है और विदाउट एनी रीज़न तुम्हें 1:3 पे निकलना है तो निकलना है। और जब तुम्हारे सेटअप की एंट्री बनती है तो तुम्हें एंट्री लेनी है। वहाँ पे अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप आ जाता है या जब मार्केट तुम्हारे फेवर में चलने लग जा रहा है तो तुम बैठ के वहाँ पे नई एनालिसिस लगा रहे हो जिसके अंदर एक और एफवीजी तुम्हें दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। तुमने एक बार एंट्री अपनी डिसाइड कर ली, तुम्हें सिर्फ वो एंट्री का वेट करना है। एंट्री आ गई, तुम्हें सेम लॉट साइज के अंदर उस ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेनी है और जैसे ही तुम्हारा 1:2 1:1 या 1:3 जितना भी तुम्हारा डिसाइडेड रिस्क रिवॉर्ड है वो जैसे ही हिट करता है, तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेड को एग्जिट कर देना है। और सेम तुम्हें करना है स्टॉप लॉस के केस में। जैसे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तुम्हें इस ट्रेड को बिना ओवर थिंक किए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, अब मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, तुम्हें ये सब थॉट्स को बिना लगाए तुम्हें इस ट्रेड से एग्जिट कर देना है। ये चीज़ें जब तुम कंटिन्यूस ओवर द टाइम तुम रिपीट करोगे, 10-15 दिन तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, 20-25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर तुम ये चीज़ें एक ऐसे फॉलो करने लग जाओगे जैसे मेरे लिए नॉर्मल है। पर यही बाकी लोगों के लिए नॉर्मल नहीं, क्योंकि लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं। जब उनका ट्रेड प्रॉफिट में चलने लग जाता है तो वो इस बात से डरते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो जाए तो क्या मैं अपनी हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लूँ, और जब मार्केट में लॉस चलता है तब तो लोग ओवर थिंक करते ही हैं। नंबर सेकेंड चीज़ इज़ आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द पीपल। अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स तुम्हारे साथ मिलकर ट्रेड कर रहे हो, या ऐसे लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो ट्रेडर्स हैं और तुम बैठ के उनके एनालिसिस से ओवर इफेक्ट हो जा रहे हो, या किसी इन्फ्लुएंसर को तुम फॉलो करते हो जिसकी तुम स्ट्रैटेजी या फिर उसके ट्रेड्स फॉलो करते हो, तो उसको फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि उसकी ट्रेड्स फॉलो करके तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं बनेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ,
अगर तुम किसी क्रिएटर को फॉलो करते हो, जैसे मेरी कम्युनिटी के अंदर ट्रेड्स आते हैं, तो जो लोग मेरे ट्रेड्स को फॉलो करते हैं तो मैं यूट्यूब पे लाइव वीडियोस बनाता हूँ उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक, और मैं तुम्हें ये भी सिखाता हूँ कि वो ट्रेड्स मैं कैप्चर कैसे करता हूँ। उसका लाइव एग्जीक्यूशन तुम्हें मेरे ग्रुप के अंदर दिखता है, और उस ग्रुप का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि तुम चीज़ों में देख पाओ कि भाई मैं ट्रेड कर कैसे रहा हूँ, और तुम खुद इंडिपेंडेंट बन जाओ 3-4 महीने के बाद, तुम्हें मेरे सिग्नल्स की या ट्रेड्स की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इस वजह से मैं तुम्हें ग्रुप्स के अंदर ट्रेड देता हूँ। बट जो बंदा उस ट्रेड्स को डिसिप्लिन से फॉलो कर रहा है, वेल एंड गुड, वो साथ के साथ सीख रहा है, साथ के साथ डिसिप्लिन से ट्रेड को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको लॉजिक पता है कि मैं ट्रेड प्लान कैसे कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, वो मैंने यूट्यूब पे फ्री में बना रखी है, तो तुम जाके चैनल पे देख भी सकते हो। ये सारी चीज़ें जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तुम्हें हर चीज़ पता है कि ट्रेड प्लान कैसे करनी है, ट्रेड को रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है, लाइव मार्केट में एंट्रीज कैसे आइडेंटिफाई करी जाती हैं, ये सारी चीज़ें मेरे ग्रुप के थ्रू मिलती है। बट अगर तुम कहीं किसी ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें सिर्फ वो सिर्फ ट्रेड्स देता है, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा कि तुम उसके ट्रेड्स को फॉलो करोगे बट तुम डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि तुम्हें जब तुम खुद की ट्रेड करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरी ट्रेड है, मुझे कैसे हैंडल करनी है, इसका स्टॉप लॉस ये है, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। पर जब तुम किसी दूसरे की ट्रेड्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें डर बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो चुके हो सामने वाले पे, और उसकी स्ट्रैटेजी है, उसको कैसे हैंडल करना है वो एक उसका तरीका है। पर जब तुम किसी के सिग्नल्स कॉपी करने लग जाते हो विदाउट एनी लॉजिक या विदाउट एनी रीज़न या विदाउट एनी समथिंग एल्स, तुम बस प्रॉफिट करते हो, तो तुम उसका ट्रेडिंग स्टाइल अपने में अडॉप्ट करने लग जाते हो। और जब उसका एसएल जाएगा तो तुम ब्लेम से ज़्यादा गिल्ट में मर जाओगे कि भाई मैं ब्लेम करूं तो करूं किसको। और जब तुम ब्लेम करने जाओगे तो तुम उसी क्रिएटर को ब्लेम करोगे कि उसकी वजह से मेरा एक्स अमाउंट का लॉस हो गया। और इस चीज़ से क्या होता है, तुम्हारे अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। जब तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो अपने ट्रेड्स की तो तुम ओवर थिंक करते हो, और ओवर थिंक तुम करते कब हो, जब तुम खुद से ट्रेड करते हो, तब वो ओवर थिंकिंग तुम्हारी वैलिड है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि तुम अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओवर थिंकिंग एक अच्छी चीज़ भी है, जब तुम अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करोगे तुम उन पर काम कर सकते हो। बट तुम किसी ऐसे बंदे को फॉलो करते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम प्रॉफिट के लिए उसके ट्रेड्स उठा रहे हो, तो जैसे ही वो ट्रेड में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, तुम सीधा ब्लेम उस क्रिएटर पर डाल के अपने साइड का पल्ला ख़त्म कर लोगे, और तुम ये चीज़ अकाउंटेबिलिटी ना लेने की वजह से तुम ट्रेडिंग के अंदर ग्रोथ बहुत कम कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये करनी है कि भाई अपने कुछ रूल्स बनाओ एंट्री के और टारगेट के, और उनको बिना किसी ओवर थिंकिंग के फॉलो करो। ट्रेड जब तुम्हारा प्रॉफिट में चलेगा तब भी तुम्हारी ओवर थिंकिंग होगी, ये तो खुद को बता के रखो। और ट्रेड लेने से पहले भी तुम्हारी बहुत ओवर थिंकिंग मिलेगी, बट मार्केट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप रखना है। जहाँ तुम्हारी एंट्री बनती है उसको एंट्री बनाओ, और जहाँ तुम्हारा टारगेट और एसएल डिसाइडेड है वहाँ पर एग्जिट करो। ओवर थिंकिंग आती है उसको इग्नोर करो कि भाई ये सब मेरा माइंड मेरे साथ प्ले कर रहा है, और ये चीज़ें मेरे साथ होगी क्योंकि मैं ट्रेडिंग के अंदर हूँ। सेकंड चीज़, जब तुम किसी क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, तो उसके पीछे की लॉजिक और उसके पीछे की लर्निंग तुम्हें साथ के साथ सीखते जाना है, जिससे तुम सीख पाओ कि भाई वो एक्चुअली ट्रेड प्लान कैसे हो रही है, जिससे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ। ये सेम बात ऐसे ही होगी जैसे एक कार तुम्हारी रोड पे चल रही है और बहुत हाई स्पीड पे चल रही है, ना तुम्हें उसके ब्रेक्स के बारे में पता है, ना तुम्हें उसके एक्सीलरेटर के बारे में पता है, तो जब तुम इस कार के अंदर बैठोगे तो तुम्हें भयानक डर लगने वाला है। बट जब तुम्हें पता है कि मैं इस ऐसी कार के अंदर बैठा हूँ जिसको मैंने बहुत पहले से चलाया हुआ है, जिसके अंदर ब्रेक्स और एक्सेलरेशन का कंट्रोल मुझे पता है, तो तुम उस ट्रेड के अंदर कम डरोगे। इसी वजह से तुम्हें भाई ऐसे ट्रेडर्स को फॉलो करना है जिनसे तुम कंटिन्यूसली सीख रहे हो। अगर तुम मेरी ट्रेड्स फॉलो करते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोज़ पड़ी है, वहाँ से ट्रेड को सीखो। जब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ पीछे के लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो, और इसकी वजह से तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा पाओगे। और जब तुम्हारी चीज़ गलत हो जाती है, जैसे मान लो ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गलती कहाँ पे हुई, कहाँ पे आज मैंने गलती करी होगी अपने सेटअप के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे गलत ट्रेड बनाया तो मैंने क्यों बनाया, और ये चीज़ें करते करते तुम अपने रीजंस ढूंढोगे ग्रोथ के। और यही दो चीज़ें थी मुझे लगता है जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकती है ट्रेडिंग के अंदर। वो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग से। अपनी एंट्री डिफाइन करो, अपने एसएल को डिफाइन करो, और अपने टीपीएस को डिफाइन करो। सेकंड चीज़ जो तुम्हें करनी है, अगर तुम किसी के ट्रेड्स फॉलो करते हो तो सबसे पहले उसके पीछे की लर्निंग, उसके पीछे के लॉजिक्स, और तुम्हें ट्रेड में कैसे मैंने प्लान किया, ये सारी चीज़ें तुम्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। जब ये सारी चीज़ें तुम करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे ट्रेड्स के लॉजिक समझ में आने लग जाएंगे, और तुम्हें कंटिन्यूसली उस क्रिएटर से या उस इन्फ्लुएंसर से सीखते रहना है, और वहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे लगता है तुम्हारी ओवर थिंकिंग को बहुत ज़्यादा लेवल पे स्टॉप कर सकती है, जो मेरे लिए काम करी है। ये आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।